Hello students, today we are going to study the basic fundamentals of physics and the numericals. Okay, जो चीज न्यूमेरिकल में काम आती है वो सारे फंडामेंटल्स पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर मैथ्स के फंडामेंटल्स होंगे और आगे चल के यही हमारे काम आते हैं। देखो क्या होता है कि जितने भी आपके फंडामेंटल्स है जैसे एलजेब्रा हो गया या एक्सपोनेंट्स हो गए, वही आपके न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखना कि अंडर रूट का एक्स का मतलब होता है एक्स के टकले पे हाफ, समझिए। जैसे 4 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो इसको समझ लेना पावर में हाफ और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 स्क्वायर। तो 2 के नीचे क्या है? 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर 2 अपॉन 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1। 2 के पावर में 1 आ गया, समझ में आया? तो अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, समझिए, 2 रेज़्ड पावर 1। अब यहां पर रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे, समझिए, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 4 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये बेसिक चीजें रट के रखो। रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3, समझ में आया? लेकिन अगर रूट 3 इंटू रूट 2 करोगे, आप सीधे लिख सकते हो 3 2 या 6, रूट 6 लिख सकते हो आप, समझ गए? तो ये जो बेसिक है मैथ्स की, ये आपको आनी चाहिए, तभी आगे कुछ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, 3 रूट 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 के टकले पे 1/3, समझिए। अगर 3 रूट 27 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो 3 रेज़्ड पावर 3 होल रेज़्ड पावर 1/3, समझिए। तो इसको अपन काट देंगे, अपन आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी, समझिए। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़े ट्रिकी बातें पूछते हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैंने कई बच्चों को ये क्वेश्चन दिया भी है और कई बच्चे बड़े लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x रेज़्ड टू पावर 2 और ये दिया हुआ है 2 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 2 इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 5। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप अपनी सहूलियत के लिए करो, पूरा इन्वर्टेंडो कर दो, यानी दोनों को उल्टा कर दो। अगर 2/3 और 5/7 लिखा है तो आप दोनों को उल्टा कर सकते हो, 3/2 और 7/5 कर सकते हो। उसी तरह से यहां पे भी कर सकते हो आप क्या करो, दोनों को उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर एक वैल्यू को उल्टा करते हो, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर -1 और ये हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर -1, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप ये याद रखना कि दोनों को उल्टा करोगे तो कुछ चेंज नहीं होता। आप इसको लिख सकते हो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर, समझिए। अब आपने ऐसे लिख दिया, आप इसको आगे ले आओ। ये 10 रेज़्ड टू पावर 5 ऊपर था और 10 रेज़्ड टू पावर 3 नीचे था। ऊपर जाएगा क्या होता है? 10 रेज़्ड टू पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 रेज़्ड टू पावर -3। बेस सेम रहते तो टकले ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 2 हो जाएगा, समझ में आया? कभी भी बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 2 माइनस एक्स का यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये स्क्वायर जब हटाओगे तो यहां अंडर रूट लग जाएगा। कैसे अंडर रूट लग जाता है? क्योंकि हम लोग दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ मल्टीप्लाई करने से ये गायब हो जाता है और यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, समझिए। अब ये 2 स्क्वायर कट गया तो 10 आ गया, इसका आंसर ये हाफ कट गया, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैथ्स में क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 10x, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x, है ना। अब मैथ्स में क्या होता है, एक जैसी चीजों को एक साथ ले आना पड़ता है। ये x है ना, तो इसके साथ ले आएंगे, माइनस एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 2।
आप 11x इजिकल टू 2 भी लिख सकते हो और 11x इजिकल टू 2 भी लिख सकते हो और 2 इजिकल टू 11x लिख सकते हो, एक ही बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे 11 से, ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू जाएगी 2/11 मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा इसी पैटर्न से सॉल्व करना, लॉन्ग पैटर्न से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। तो ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब मैं एक और तुम्हें बेसिक सिखाता हूं। देखो इधर, ये मैथ्स की बेसिक है, ये आपको आनी चाहिए तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, समझ गए। उसके बाद मैं कन्वर्शन सिखाऊंगा। एक बात याद रखो, मैथ्स में डेसिमल होते हैं, समझ गए। जैसे 2/10 लिखा है, 5/10 लिखा है, 2/100 लिखा है, 7/1000 लिखा हुआ है। आप इसको क्या करना, राइट से नंबरिंग चालू करना। अब देखो यहाँ पे एक ही नंबर है, तो जीरो कितने हैं, एक ही है, तो कोने से एक नंबर के बाद जीरो वो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2, या चाहो तो बाहर एक जीरो लगा दो, तो 0.2 इसका आंसर है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 लिखो या 0.5 लिखो, एक ही बात है। अब यहां पर देखो, यहां दो जीरोस हैं लेकिन नंबर तो एक ही है, तो हम एक नंबर लगा देंगे और एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं पीछे। इस तरफ हम लोग लिख देंगे 0.02, 0.02 लिख देंगे। इसका क्या लिखेंगे 0.007 लिख देंगे, क्योंकि देखो 3 जीरो है और 3 नंबर आ गया 1 2 3, समझिए। ये इसके अलावा एक और मेथड होता है करने का, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1, इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻1, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻², इसको लिख सकते हैं 7 × 10⁻3, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10⁻3, क्या लिख सकते हैं 7/10⁻3। ये ऊपर जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू नीचे आती है तब भी माइनस हो जाता है, नीचे की ऊपर वैल्यू जाती है तब भी माइनस होता है। जैसे 2⁻⁻1 है तो इसको लिखेंगे 1/2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसी तरह से 3⁻0 है, इसका आंसर क्या होगा बताओ, गधा है तू, 1 होगा। किसी भी नंबर के ऊपर जीरो रहता है उसका आंसर 1 होता है, गधा है तू। और इस तरह से ये बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए, तभी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं, समझ गए। अब जैसे मान लो किसी ने दिया हुआ है 15/30 दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना मतलब ये तब तक काटते जाएंगे जब तक कि वैल्यू छोटी से छोटा ना हो जाए। तो हम लोग 3 के टेबल से अगर काटे हैं तो 3 5 15, 3 10 30। 5 के टेबल से काटे 5 1 5, 5 2 10, 1/2। आप डायरेक्ट 5 के टेबल से भी काट सकते थे, 5 3 15 और 5 6 30, आंसर वही आ जाता। तो 5 3 15, 5 इसको 1/2 आ गया, वही आंसर आएगा। 3/6 क्या हो गया 1/2, तो ये आ गया आपका आंसर 1/2। इस तरह से हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप शेयर करो, लाइक करो, आपको इसी तरह से बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पढ़ाता रहूंगा। मैसेज डालो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैसेज डालो। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।